नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। बंते जी को बंदामी और सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप लोग को लुम्बिनी में स्वागत है। और इस जगह पे स्वागत है कि जहाँ पे महामहिम जो आज दुनिया के लोग उनके जन्म कहाँ पे हुआ है, जन्म देखने के लिए लाखों लोग प्रत्येक दिन आते हैं। अमेरिका जैसे देश, सारे देश से आते हैं। यहाँ पे सिद्धार्थ का जन्म हुआ है, जो जहाँ मार्कर स्टोन आप लोग देखे हैं वो एक्चुअली में जन्म स्मारक शिला है। वो हम नहीं कहते हैं, मतलब पुरातत्व विभागों ने, यूनेस्को ने और आपके देवला मित्र फुहरर बीसी मुखर्जी जैसे और फाइयान होयनसांग जैसे तमाम तीर्थयात्री हैं चाइना के। तो नहीं, अच्छा आपके इंडिया के बीसी मुखर्जी हो गए, देवला मित्र हो गए, ऐसे आर्कोलॉजिस्ट ने ये प्रमाणित किया गया है। तमाम 1967 से लेकर 1996 तक, मतलब 1996 तक ये उत्खनन चला। उसके बाद ये प्रूव हुआ कि मतलब यहाँ पे जन्म हुआ है। वो जो मार्कर स्टोन आप लोग देखे हैं अंदर, वही है एक्चुअली में बर्थ स्पॉट। वहाँ पे जन्म हुआ। उसके बाद तो चला गए, कहाँ गए? तिलौरा कोट चला गए। वहाँ पे 29 वर्ष बिताए, जहाँ से आप लोग आ चुके हैं वहाँ पे 29 वर्ष। तो वहाँ पर सिर्फ आप दो तिलौरा कोट कपिल वस्तु देखे हैं आप लोग। कल देखे होंगे वहाँ पे इंडिया के, जो मतलब तिपरावा या ज्ञानवरिया बोलते हैं, और आज जो गए हैं आप लोग। तो पहले राजा लोग का क्या है, मतलब 2 जगह 3 जगह राजघराना होता था उस टाइम पे। तो आज नेपाल और जो इंडिया के बॉर्डर है, उस टाइम बॉर्डर नहीं था। उस टाइम शाक्य गणराज्य के महाराजा थे, राजा शुद्धोधन। उनका सीमा पड़ता था अनोमा नदी जो है सरस्वती का, वहाँ तक। शाक्य गणराज्य का सीमा वहाँ अनोमा नदी तक पड़ता था। और पूर्व में यहाँ एक है रोहिणी नदी, वहाँ तक का उनका सीमा पड़ता था। और उत्तर में हिमालय पड़ता था राजा शुद्धोधन का। तो ये अपने ससुराल मतलब मैके जा रही थी, माया देवी मैके जाने के कारण बैसाख पूर्णिमा मतलब होता है बहुत गर्मी का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी धूप होता है। तो उस टाइम पे ये बगीचा था, पूरा बगीचा सुंदर बगीचा था। तो बगीचा में सभी को मन मतलब करता है कि मतलब यहाँ पे एक आराम कर लें। तो धूप के टाइम पे यहाँ पे आराम करने के बाद में उनको परसों पीड़ा हुआ। उसके बाद में यहाँ पे साल के जो वृक्ष है उनके नीचे उनका जन्म हो गया। जन्म होने के बाद रिटर्न हो गए। 29 वर्ष कहाँ पे बिताए? कपिल वस्तु में शिक्षा दीक्षा वहाँ पे लिए। उसके बाद में उनको बैराग हुआ। उसके बाद में वहाँ से सरस्वती गए, अनोमा नदी के पास में सरस्वती केस काटे अपना। वहाँ से जोगी की वेशभूष बने, वहाँ से होते हुए कुशीनगर नहीं, वहाँ सारनाथ होते बोधगया गए। बोधगया में 6 वर्ष बहुत लंबा टाइम होता है, तपस्या बहुत लंबा टाइम होता है 6 वर्ष। हम लोग तो 2 दिन नहीं करते, 10 दिन मेडिटेशन तो किए होंगे आप लोग शायद। 10 दिन 1 महीना होता है, ज़्यादा 1 साल किए होंगे हम लोग, उससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। 6 वर्ष नॉन स्टॉप होता है। 6 लंबा तपस्या के बाद में आज 84,000 जो शब्द बोले हैं, उसी 84,000 जो शब्द है, उसी 84,000 शब्द को 84,000 स्तूप बनवाए हैं अशोक समाज में। विश्व भर में 84,000 शब्द, 82,000 तो उनके मुख से निकला है, गौतम बुद्ध के मुख से। और 2,000 जो है जो अरहंत जो बुद्ध बहुत मतलब जो अरहंत है, मतलब जो अपने आप को जान चुके थे, वो 2,000 अपने मुख से बोले। इसी के 84,000 शब्द हम लोग आज मतलब कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं कि मनो वो करा जाए। 84,000 स्तूप। अब वहाँ से जब वो हो गया प्रमाणित, मतलब बुद्धत्व प्राप्त हो गया बोधगया में, उसके बाद वो इधर आए सारनाथ आए। सारनाथ में 5 वर्गीय भिक्षु को दीक्षे दिए। वो 5 वर्गीय भिक्षु जो है मतलब चारों तरफ फैल गए, मतलब जम्बूद्वीप पे कहे या पूरे दुनिया में कहे, वो लोग दिए धर्म देशना सभी को। अब वहाँ से आते इधर सरस्वती है, आपका सरस्वती है जेतवन बिहार में है।
तो वो 45 वर्ष बहुत लंबा टाइम होता है। अपना वहाँ भिक्षा दिए 45 वर्ष, और अंगुली माल को भी वहीं से मतलब भिक्षा बिच्छू बनाए वहीं से। उसके बाद में वहाँ से जब राजा सुद्धोधन बुद्ध को मतलब वो भेजा, क्या बोलते हैं, निमंत्रण भेजते जैसे हिंदी थोड़ा हमको कठिन, वही निमंत्रण। तो निमंत्रण भेजे तो वो गए, तो वो बोले बुद्ध हो गए थे उस टाइम। तो बुद्ध ने बोला ठीक है आऊँगा, लेकिन संघ के साथ में आऊँगा। तो पहली बार वहाँ जाते हैं कुदान में, आज शायद कुदान गए। हाँ, कुदान में वहाँ पे आप देखे होंगे एक स्तूप है, राहुल स्तूप। हाँ देखा। जो मुगलैन बनते थे ना, राहुल को वहाँ पे बनते बनाए थे, राहुल स्तूप। उनके लड़के सिद्धार्थ के लड़के का था, नाम था राहुल को बनते वहाँ पे बनाए थे। और पहली बार राजा सुद्धोधन ने वहाँ पे मिले थे बुद्ध से, पहली बार वहाँ पे मिले थे और ऑफरिंग भी किए थे। गौतमी प्रजापति जो दान होता है ना, ये भिक्षु चीवर दान वहाँ पे किए हैं। वहाँ पे फिगर है, शायद देखे होंगे आपको, हाँ स्तूप के साइड में वहाँ पे वो भी देखे होंगे। बस ऐसे ही कहानी है। और आप वहाँ नहीं गए हैं शायद, अब मैं होता तो दिखाता। नहीं, निगलेवा हो गया। और एक तिलौरा कोट जहाँ गए थे आप लोग, तिलौरा कोट जो आप लोग देखे होंगे, वो स्ट्रक्चर देखे होंगे, उसके पीछे ट्विन स्तूपा है। स्तूपा गए थे आप लोग, सुद्धोधन और महामाया जी पीछे है, चल के गए, बहादुर लोग हैं। अच्छा हाँ, नहीं बहुत बढ़िया किए वो है। और मतलब वहाँ पे तमाम जो जहाँ पे लड़ाई हुआ था, साक के राज्य का जो लड़ाई हुआ था, सगरामा बोलते हैं, सगरामा वहीं पास में है। वो भी मतलब नहीं गए तो कभी देखेंगे। हाँ ठीक है, आप कभी आइएगा। अच्छी जानकारी दी आपने, साधुवाद दीजिए। आज अनाज बाबत में कई प्रश्न हो तो આપણે શાંતિથી આપણે ચર્ચા કરી લઈએ। આ બાબતમાં કોઈને કંઈ પૂછે। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बंते जी को बंदामी और सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप लोग को लुम्बिनी में स्वागत है। और इस जगह पे स्वागत है कि जहाँ पे महामहिम जो आज दुनिया के लोग, उनके जन्म कहाँ पे हुआ है, जन्म देखने के लिए लाखों लोग प्रत्येक दिन आते हैं। अमेरिका जैसे देश, सारे देश से आते हैं। यहाँ पे सिद्धार्थ का जन्म हुआ है, जो जहाँ मार्कर स्टोन आप लोग देखे हैं, वो एक्चुअली में जन्म स्मारक शिला है। वो हम नहीं कहते हैं, मतलब पुरातत्व विभागों ने, यूनेस्को ने, और आपके देवला मित्र फुहरर BC मुखर्जी जैसे, और फाइयान होएनसांग जैसे तमाम तीर्थयात्री हैं चाइना के। नहीं अच्छा आपके इंडिया के BC मुखर्जी हो गए, देवला मित्र हो गए, ऐसे आर्कोलॉजिस्ट ने ये प्रमाणित किया गया है। तमाम 1967 से लेकर 1996 तक, मतलब 1996 तक ये उत्खनन चला। उसके बाद ये प्रूव हुआ कि मतलब यहाँ पे जन्म हुआ है। वो जो मार्कर स्टोन आप लोग देखे हैं अंदर, वही है एक्चुअली में बर्थ स्पॉट, वहाँ पे जन्म हुआ। उसके बाद तो चला गए, कहाँ गए, तिलौरा कोट चला गए। वहाँ पे 29 वर्ष बिताए, जहाँ से आप लोग आ चुके हैं, वहाँ पे 29 वर्ष। तो वहाँ पर सिर्फ आप दो तिलौरा कोट कपिल वस्तु देखे हैं आप लोग, कल देखे होंगे वहाँ पे इंडिया के, जो मतलब पिपरावा या ज्ञानवरिया बोलते हैं, और आज जो गए हैं आप लोग। तो पहले राजा लोग का क्या है, मतलब 2 जगह 3 जगह राजघराना होता था उस टाइम पे। तो आज नेपाल और जो इंडिया के बॉर्डर है, उस टाइम बॉर्डर नहीं था। उस टाइम शाक्य गणराज्य के महाराजा थे, राजा सुद्धोधन। उनका सीमा पड़ता था अनोमा नदी जो है सरस्वती का, वहाँ तक। शाक्य गणराज्य का सीमा वहाँ अनोमा नदी तक पड़ता था। और पूर्व में यहाँ एक है रोहिणी नदी, वहाँ तक का उनका सीमा पड़ता था। और उत्तर में हिमालय पड़ता था राजा सुद्धोधन का। तो ये अपने ससुराल मतलब मैके जा रही थी, माया देवी मैके जाने के कारण बैसाख पूर्णिमा मतलब होता है बहुत गर्मी का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी धूप होता है। तो उस टाइम पे ये बगीचा था, पूरा बगीचा सुंदर बगीचा था। तो बगीचा में सभी को मन मतलब करता है कि मतलब यहाँ पे एक आराम कर लें। तो धूप के टाइम पे यहाँ पे आराम करने के बाद में उनको परसों पीड़ा हुआ,
परसों पीड़ा हुआ, उसके बाद में यहाँ पे साल के जो वृक्ष है उनके नीचे उनका जन्म हो गया। जन्म होने के बाद रिटर्न हो गए। 29 वर्ष कहाँ पे बिताए? कपिलवस्तु में शिक्षा दीक्षा वहाँ पे लिए। उसके बाद में उनको बैराग जान मतलब बैराग हुआ। उसके बाद में वहाँ से सरस्वती गए, हनुमान नदी के पास में सरस्वती केस काटे अपना। वहाँ से जोगी की वेशभूष बने, वहाँ से होते हुए कुशीनगर नहीं, वहाँ सारनाथ होते बोधगया गए। बोधगया में 6 वर्ष बहुत लंबा टाइम होता है। तपस्या बहुत लंबा टाइम होता है 6 वर्ष। हम लोग तो 2 दिन नहीं करते, 10 दिन मेडिटेशन तो किए होंगे आप लोग शायद। 10 दिन 1 महीना होता है, ज़्यादा 1 साल किए होंगे हम लोग, इससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। 6 वर्ष नॉन स्टॉप होता है। 6 लंबा तपस्या के बाद में आज 84,000 जो शब्द बोले हैं, उसी 84,000 जो शब्द है, उसी 84,000 शब्द को 84,000 स्तूप बनवाए हैं अशोक समाज में। विश्व भर में 84,000 शब्द, 82,000 तो उनके मुख से निकला है, गौतम बुद्ध के मुख से। और 2,000 जो है जो अरहंत है, अरहंत जो बुद्ध बहुत मतलब जो अरहंत है, मतलब जो अपने आप को जान चुके थे, वो 2,000 अपने मुख से बोले। इसी के 84,000 शब्द हम लोग आज मतलब कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं कि मनो वो करा जाए। 84,000 स्टूप। अब वहाँ से जब वो हो गया प्रमाणित, मतलब बुद्धत्व प्राप्त हो गया बोधगया में, उसके बाद वो इधर आए सारनाथ आए। सारनाथ में 5 वर्गीय भिक्षु को दीक्षे दिए। वो 5 वर्गीय भिक्षु जो है मतलब चारों तरफ फैल गए, मतलब जम्बू द्वीप पे कहे या पूरे दुनिया में कहे, वो लोग दिए धर्म देशना सभी को। अब वहाँ से आते आते इधर सरस्वती है आपका, सरस्वती है जेतवन बिहार में। जेतवन बिहार में है तो वो 45 वर्ष बहुत लंबा टाइम होता है। अपना वहाँ दीक्षा दिए 45 वर्ष। और अंगुली माल को भी वहीं से मतलब बिच्छू बनाए वहीं से। उसके बाद में वहाँ से जब राजा सुधोधन बुद्ध को मतलब वो भेजा, क्या बोलते हैं, निमंत्रण भेजते जिससे हिंदी थोड़ा हमको कठिन। हाँ वही निमंत्रण। तो निमंत्रण भेजे तो वो गए, तो वो बोले बुद्ध हो गए थे उस टाइम। तो बुद्ध ने बोला ठीक है आऊँगा, लेकिन संघ के साथ में आऊँगा। तो पहली बार वहाँ जाते हैं कुदान में, आज शायद कुदान गए। हाँ कुदान में वहाँ पे आप देखे होंगे एक स्तूप है, राहुल स्तूप। हाँ देखा। जो मुगलैन बनते थे ना, राहुल को वहाँ पे बनते बनाए थे, राहुल स्तूप। उनके लड़के के, सिद्धार्थ के लड़के का था नाम था राहुल को बनते वहाँ पे बनाए थे। और पहली बार राजा सुधोधन ने वहाँ पे मिले थे बुद्ध से, पहली बार वहाँ पे मिले थे। और ऑफरिंग भी किए थे, गौतमी प्रजापति जो दान होता है ना, ये भिक्षु चीवर दान वहाँ पे किए हैं। वहाँ पे फिगर है शायद देखे होंगे आपको, हाँ स्तूप के साइड में वहाँ पे वो भी देखे होंगे। बस ऐसे ही कहानी है। और आप वहाँ नहीं गए हैं शायद, अब मैं होता तो दिखाता। नहीं, निगलेवा हो गया। और एक तिलौरा कोट जहाँ गए थे आप लोग, तिलौरा कोट जो आप लोग देखे होंगे, वो स्ट्रक्चर देखे होंगे, उसके पीछे ट्विन स्तूपा है। स्तूपा गए थे आप लोग? सुधोधन और महामाया जी पीछे है, बिल्कुल चल के गए, बहादुर लोग हैं। अच्छा हाँ, नहीं बहुत बढ़िया किए वो है। और मतलब वहाँ पे तमाम जो जहाँ पे लड़ाई हुआ था साक के राज्य का जो लड़ाई हुआ था, सगरामा बोलते हैं, सगरामा वहीं पास में है। वो भी मतलब नहीं गए तो कभी देखेंगे। हाँ ठीक है, आप कभी आइएगा। जानकारी दी आपने, वहाँ पे धन्यवाद दीजिए।